तो अब हम लोग विल गो इनसाइड एंड विल स्टडी अबाउट व्हाट द फिगर्स। अभी हम लोग उसका फिगर स्टडी करेंगे ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ if you are able to see this drawing, so ये देखिए, ये आपका क्लियर कट ड्राइंग है। फाइन, इसको थोड़ा और छोटा कर देने से आपको वो देखिएगा। क्लियर? सो दिस इज द ड्राइंग, आप देख रहे हो। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड ये आपका नॉर्मल लोकेशन है। तो देख रहे हो, तो ये जो आप नॉर्मल लोकेशन देख रहे हैं, तो नाउ दिस पार्ट इज योर स्टमक, है कि नहीं। फिर ये आपका डुओडेनम आ गया, तो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू। तो डुओडेनम जो है वो सी शेप्ड है, देख रहे हो। वो हम आगे एक और डिफरेंस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स का। तो ये सी शेप्ड है डुओडेनम, ये सी शेप्ड है। फिर ये जो पर्पल कलर है उसको जेजेनम बोला जाता है, एंड जो ये लास्ट वाला पार्ट इलेयम। इसके अंदर भी डिटेल स्ट्रक्चर में भी फर्क है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ सीकम, एंड ये सीकम है एक्चुअली, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीकम। तो सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इलेयम इज द लास्ट पार्ट। तो ये इलेयम है, ये सीकम है। तो ये जो इस जंक्शन को कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो इसलिए सीकम, फिर ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग कोलॉन, फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर ये डिसेंडिंग कोलॉन, ये ऐसे जाकर ऊपर फिर नीचे आता है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। ये रेक्टम है, या अंडरस्टैंड। तो यहाँ मेनली आपको स्मॉल इंटेस्टाइन देखना है, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस ड्राइंग को फोकस करिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट ये हम लोग सबसे एंड में पढ़ेंगे। ये आपका चारों लेयर दिख रहा है, ओके। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लोग कहते हैं सेरोजा, ये पहला लेयर है। उसके बाद सेकंड लेयर देख रहे हो ये, सो दिस इज सेकंड लेयर, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसमें 2 लेयर ऑफ मसल हैं। ये देखो, ये लंबे लंबे दिख रहा है, यू आर सीइंग दिस लाइंस, ये लॉन्गिट्यूडनल है। दिस इज आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये गोल गोल दिख रहा है। सो दिस इज इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स। तो उसके बाद जो थर्ड लेयर है वो है सबम्यूकोजा, ओके। तो ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल मेम्ब्रेन को जोड़ता है। सो दिस लेयर एक्चुअली, ये जो पर्पल लेयर है इसको लेकर हम जाएंगे इधर। तो ये यहाँ भी वही दिखा रहा है, ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड द सबम्यूकोजा, ये थर्ड लेयर है। देखो ये डायग्राम अच्छा है ना, एनसीईआरटी में जो आपका दिया है अच्छा है। एंड उसमें तो गलत दिया है। हाँ, उसमें गलत भी दिया है सर, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर उल्टा कर लिया। हाँ चलिए, तो इसमें आप देख रहे हो आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल है एंड इनर लेयर ऑफ सर्कुलर है। एंड ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये है क्या, दिस इज म्यूकोजा। तो म्यूकोजा में जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है देख रहे हो, कांटा 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 स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर दिस कांटा कांटा स्ट्रक्चर्स, दे आर विलाई, ओके। तो माइक्रोविलाई इसमें नहीं दिखेगा, वो इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। एंड ये क्या देख रहे हो, जो फोल्ड्स देख रहे हो, सर्कुलर फोल्ड्स। सो बक बक बक, सो दीज आर कॉल्ड प्लिके सर्कुलरिस, समझ में आया, या वाल्व्स ऑफ कर्करिंग। समझ रहे हो, ये देख रहे हो सर्कुलर फोल्ड दिख रहा है कि नहीं, गोल 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 दुष्टी की नहीं। सो दिस इज कॉल्ड प्लिके सर्कुलरिस। ऐसे सर्कल बोतल का ढक्कन जैसे नहीं दिख रहा है आपको। सो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्राइंग, अंडरस्टूड। चलिए, सो अब थोड़ा अगला ड्राइंग में जाया जाए।
सर स्टमक मस्क्युलरिस से थर्ड लेयर ऑब्लिक जो थे थोड़ा स्टमक में, हाँ इनर एक और एक्स्ट्रा लेयर होगा। हाँ ये सो नाउ ये जो है आपका, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। नाउ इस लार्ज इंटेस्टाइन में छोटा सा स्क्रीन कितना बड़ा इसमें है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो, तो आप इसको ध्यान दीजिए इस जगह पर। पहले हम इस ड्राइंग को देखते हैं। तो ये जो ड्राइंग है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके। एंड आप वेरी क्लियरली देख रहे हो, तो ये सीकम है। ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये अपेंडिक्स है, ओके। दिस इज सीकम, दिस इज असेंडिंग कोलॉन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलॉन, ओके। दिस इज योर डिसेंडिंग कोलॉन, एंड ये जो नीचे है ये जो नीचे हम लोग देख रहे हैं ये सिग्मॉइड कोलॉन, सिगमेंट। क्लियर। नाउ ये आपका एक्चुअली हाउ आर दे अटैच्ड, तो ये जो लेयर्स हैं ये अलग अलग, ये सूता जैसा नहीं है, ये पूरा बंधा हुआ है। इफ यू सी दिस येलो स्किन, ये जो येलो स्किन नहीं है, ये चर्बी है, चर्बी। सो दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेसोकोलॉन, ये दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड मेसोकोलॉन, फाइन। सो ये उसको बांध के रखा हुआ है। तो ये हमारा एक ड्राइंग है। एंड ये जो ग्रेटर ओमेंटा, ग्रेटर ओमेंट, ये एक्चुअली ये जो फिगर किस चीज का है मालूम है, ये फिगर है आपका मेसेंट्रीज का। सो दिस फिगर एक्चुअली डील्स विथ मेसेंट्रीज, इसका हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, देख रहे हो। तो ये आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, फाइन। एंड इट बिगिंस विद द सीकम। तो सीकम इज द फर्स्ट पार्ट, एंड ये जो जंक्शन है ये इलियम से इलियोसिकल, ये देख रहे हो ये इलियम आ रहा है, आके यहाँ जुड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ये उस तरफ होगा, ये काट के अंदर दिखा रहा है। तो ये जो जंक्शन को एक वाल्व गार्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व। नाउ फिर सिकम से असेंडिंग कोलॉन ट्रांसवर्स जा रहा है। अब यहाँ देखिए ये बल्जेस देख रहे हो, गोल 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 गोल, सो दे आर व्हाट, दे आर हॉस्ट्रम। तो हॉस्ट्रम इज द सिंगुलर टर्म, हॉस्ट्रा इज द प्लूरल टर्म, अंडरस्टूड। फिर ये जो मसल्स दिखा रहा है इसको क्या लिखा हुआ है, सो दीज मसल्स आर कॉल्ड टिनिकोलाई, ओके। अब इसमें ये जो छोटे छोटे टीयर ड्रॉप जैसे दिख रहा है, ये सब इसको क्या लिखा है, ओमेंटल अपेंडेजेस, या इसको आप एपिप्लॉइक भी लिख सकते हैं, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, अंडरस्टूड। तो एक्चुअली ये चर्बी है सब, फाइन। चलिए अब ये जो हॉस्ट्रा बन गया, तो अगर हमारा इंटेस्टाइन 1.8 मीटर लंबा है एंड उसको हम बांधेंगे 75 सपोज सेंटीमीटर का मसल से, तो अपने आप ये फोल्डिंग हो जाएगा, आया समझ। नाउ इधर एक बेंट है, देख रहे हो ये एक बेंट है, तो इसको हम लोग राइट कोलिक फ्लेक्सर बोलते हैं। फ्लेक्सर मतलब बेंड, या इधर लिवर होता है, इसलिए आप इसको हेपेटिक फ्लेक्सर भी बोल सकते हो ना। उसी तरह ये जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है इसको आप स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी बोल सकते हो, इसके ऊपर स्प्लीन होगा, यहाँ मुड़ रहा है, ओके। तो ये जो उठा फिर मुड़ा, तो मुड़ा कहाँ, हेपेटिक फ्लेक्सर, यहाँ मुड़ा कहाँ, ये जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ओके। तो ये आपका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। एंड इसके आर्टरीज हैं, ये हम लोग आर्टेरियल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। एंड इधर जो आप कर चुके हो 12th वाले, ये आपका देखो सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक, ये सब आर्टरीज का नाम दिया गया है। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक है,
इस तरफ आपका इंफीरियर मेसेंट्रिक होगा एंड सो। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा इसको, सर डाउट। हाँ बोलो। सर ये ओमेंटल अपेंडिसेस का काम क्या होता है? कुछ नहीं, वो चर्बी होता है सब। एक्चुअली जो चर्बी है वो सब उधर जमा है। ओके, सो उसका कुछ, देयर इज नो फंक्शन ऑफ इट, दे आर जस्ट फैट स्टोर्स। आप कह सकते हो स्टोर फैट्स और क्या। ठीक है, चलिए सर? तो हाँ बोलो। सर ये जो इलियोसिकल वाल्व लिखा है जी, हाँ सर सेटा स्पिंक्टर कहीं हो बनी? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चित्र में ही उसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप सी हियर, ये देख रहे हो, तो ये आपका एनस है एंड दिस इज द रेक्टम। अंडरस्टूड? सो दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। अब एनस में बाहर ये क्या देख रहे हो, ये एक रबर बैंड जैसा बंधा हुआ है, देख रहे हो? सर्कुलर। तो, यस सर। तो इज इट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ना स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम। ये आपका स्केलेटल मसल्स हैं। ओके, तो आपका स्केलेट जो मसल है दो तरह का होगा, एक डायलेटर, ये ओपन करेगा, एंड एक स्फिंक्टर, ये क्लोज करेगा। तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये बाहर होता है, ये वॉलेंट्री है, ये तुम्हारे इच्छा से चलता है। सपोज आप क्लास में बैठे हो और झाड़ा लग गया, आप बोलोगे सर सुसु झाड़ा, तो मैंने चिल्लाया, तो अब क्या होगा, अपने आप ये स्फिंक्टर को बंद कर दो, जाक की वो। तो अगर ये स्फिंक्टर खुल गया बेटा, क्लास में हक दोगे एंड जिंदगी भर लोग मजाक उड़ाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो स्फिंक्टर ये आपके कंट्रोल में है, बट इसका अगर इसको घुमाएंगे हम पूरा 90 डिग्री, आप देखोगे ये एक सर्कल है, ये एनस का ओपनिंग होगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये इनवॉलेंट्री है, तो इसका मतलब ये आपका एएनएस द्वारा कंट्रोल्ड है। फाइन। नाउ जैसे आप क्लास में बैठे हो, क्लास में तो कोई स्ट्रेस नहीं है ना, आराम से बैठे हो पढ़ रहे हो, तो उधर आपका ये रिलैक्स्ड होगा। बट सपोज आप भागने जा रहे हो एंड पीछे से कुत्ता आके बोलता है हग हग मैं खाऊंगा, ऐसे लात टपकाता है, तो क्या होगा, तो अपने आप ये स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो सही पे सपोज आपको लैट्रिन जा, तो स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स ना कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्स्ड। एंड लैट्रिन मत जा, कॉन्ट्रैक्ट। तो समझाया? बट एक्चुअली तुमको लैट्रिन करवाता कौन है, डायलेटर। तो ये कंसेप्ट किसी भी बुक में नहीं दिया, क्योंकि हम लोग वो मसल में पढ़ते हैं। तो जो अच्छा टीचर वो समझता है बच्चा अपने आप भेजा लगा लेगा, हर चीज बोलने का क्या जरूरत है। तो जब तुम, बहुत लोग बोलेंगे हाउ वन इज इजेस्टिंग, बोलते हैं इट इज ड्यू टू स्फिंक्टर, बट स्फिंक्टर तो बंद करेगा, इजेशन थोड़ी कराएगा। तो व्हेन स्फिंक्टर रिलैक्सेस, तुम जो कुंथू चो, तो आपका डायाफ्राम पूरा दबाएगा इंटेस्टाइन को, एंड उधर डायलेटर विल ओपन। तो जैसे डायलेटर खोलेगा ओपनिंग को, तब लैट्रिन जाएगा। सपोज डायलेटर भी जाके देची, तो क्या होगा, डायलेटर बोलेगा मैं नहीं खोलूंगा जा, तो नहीं होगा। आया समझ में आया? तो इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर, जब आप पानी पीते हो तो स्फिंक्टर क्या करेगा, अपर इसोफेजियल जाने देगा, तो जाने देगा। तो हु इज ओपनिंग इट, डायलेटर। डायलेटर। सपोज मैं आपको रूह अफ़ज़ा पिलाऊं, तो कौन काम करेगा, डायलेटर ना स्फिंक्टर? ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, डायलेटर खोलेगा, हु विल वर्क, डायलेटर ना स्फिंक्टर? डायलेटर।
आप सपोज कोका कोला, डायलेटर, मटन सब्जी, डायलेटर, संतुला, प्रिंटर, Printer. प्रिंटर, आखू, डायलेटर, आखू आखू। प्रिंटर, क्यों नहीं तो वो फाइल, हाँ, प्रिंटर, च्युइंगम, च्युइंगम, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, कुत्ते का सुसु। स्फिंक्टर, Printer. समझ प्रिंटर, आया? अब आ गया मजा? तो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो ये सब चीज अदर देन जेजेस क्लास कहीं भी नहीं बताया जाता है। हर कोई बताता है कि स्फिंक्टर से इजेशन हो रहा है, अब वो वही जाने उसका कैसे हो रहा है। समझ आया? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग तो ये डायलेटर किधर होता है? हर जगह जहां स्फिंक्टर होगा उसकी जगह डायलेटर होगा, क्योंकि मसल्स जो है वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। एक अगर बंद करेगा तो एक खोलने वाला भी चाहिए। ओके, एटा तमें जानी ना, बट 11th 12th वाले जो भैया लोग वो लोग पढ़े हैं कि जिधर भी स्फिंक्टर होगा उधर डायलेटर होगा, बुझलु? तो बंद करिब किए स्फिंक्टर, खोलिब किए डायलेटर। जैसे हाथ है आपका, हाथ को ऐसे मैं फ्लेक्सिंग कर रहा हूं तो फ्लेक्सर, ढीला कर रहा हूं तो एक्सटेंसर। समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। तो ऑलवेज मसल्स आर अरेंज्ड इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स। तो जहां स्फिंक्टर है उसी जगह डायलेटर भी है। तो स्फिंक्टर और डायलेटर उल्टा काम करते हैं। अगर एनस को बंद करना है तो स्फिंक्टर करेगा, एंड अगर एनस को खोलना है तो डायलेटर खोलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करेगा तो डायलेटर और स्फिंक्टर में क्या हो जाएगा? रस्साकसी। अंडरस्टूड? सो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। हो गया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंसेस। अब हम चले जाएंगे डिटेल अभी डिफरेंस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, कोई शक? तो अब हम लोग वी विल गो इनटू एक और डिफरेंस बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, तो उसमें लिखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, different parts of the small intestine. Clear? Now इसीलिए इसमें हम लोग 4 कॉलम का टेबल बनाएंगे। फाइन। तो क्यों ऐसा हो गया? तुम काय बड़े हो गए भैया? क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे 4 कॉलम। तो पहला वाला है फीचर्स, एंड ये तीनों को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फीचर्स, फिर आ जाएगा डुओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलेयम। ओके, तो डुओडेनम, जेजुनम एंड इलेयम। ओहो, मैं इधर से कर रहा हूँ, कर लो इसको। सो ये आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लेंथ। ओके, तो लेंथ में आपका डुओडेनम जो है ह्यूमंस में वी विल डिस्कस 0.25 सेंटीमीटर, कॉमा सी शेप। ओके, सबसे पहले जो 5-6 साल पहले एनसीईआरटी में लिखा था यू शेप,
तो उसको भी हम लोग कंप्लेन करके चेंज करवाए. So this is 2.5 meters and this is 3.5 meters. Therefore, longest part of the small intestine. हो गया. तो ये उसका लेंथ के बारे में है. नेमिंग. सर duodenum 0.25 सेंटीमीटर. छोटा सा होता है, इज यू शेप का ना. तो इट इज जस्ट लाइक योर ठीक है सर. सीख कबाब. हाँ. तब नेमिंग कैसे रखा गया? नाउ डुओ का मतलब है 2 प्लस. ओके. डुओडेनम का एक्चुअली डुओडेनम लिख लो, 2 नहीं. डुओडेनम का मतलब होता है 12. तो इसका मतलब क्या है? इट्स लेंथ इज इक्वल टू द width of 12 fingers. तो अगर आपको अपना डुओडेनम का लेंथ देखना है तो ऐसे 2 हाथ और 2 उंगली एक्स्ट्रा साथ साथ रख दो. ऐसे ये 10 हो गया और 2 रख दो, तो इतना लंबा आपका डुओडेनम है. तो इट्स लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स. ओके. जेजुना. सर इसको प्रूफ कैसे करते हैं? वो उसके लिए तुम्हारा इंटेस्टाइन काटना पड़ेगा ना. जो जेजुना है उसका मतलब है वैकेंट स्पेस. वैकेंट स्पेस. ओके. तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एम्प्टी इन कैडावर. तो जब भी आप करोगे पोस्टमार्टम, आप देखोगे कि जेजुनम हर समय खाली होगा, उसमें कोई भी फूड नहीं होगा. ठीक है जी. दैट इज वाई इसका नाम पड़ गया जेजुना. नाउ इलेयम refers to oil. Okay. So on fossilization, okay, ileum produced petroleum. समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो इलियम है यही सब अल्टीमेटली पेट्रोलियम बना है. सो दैट इज वाई ऑयल डिपॉजिट्स जो है, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इलियम. ऑयल फॉर्मिंग. ओके. नाउ उसके बाद जो इसका जो रिसीव्स, किस किस को रिसीव करता है, तो इसमें लंबा लिस्ट है. ओके. सो इसमें जो फर्स्ट ये रिसीव करता है क्या है बोलो? सबसे पहले किसको रिसीव करेगा? एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक, है कि नहीं? तो सबसे पहले ये स्टमक से एसिड्स को रिसीव करेगा. ओके. थोड़ा पास कर दिया जाए. एक्चुअली यही सब जिनस ସେଇଠି ହୁଏନି जूम रे. तो ये सब टेबल लेबल बनाना बहुत मुश्किल है इन दैट सॉफ्टवेयर. इसलिए आई डिसाइडेड दैट आई विल इस सब चीज में हम इसको यूज करेंगे. ओके. चलिए. तो रिसीव्स एसिडिक काइंड फ्रॉम स्टमक. तो जैसे ही आया तो क्या करेंगे बोलिए? रिसीव्स ब्रूनर्स सिक्रीशंस. क्यों? न्यूट्रलाइज करने के लिए, है कि नहीं? उसके बाद क्या करेंगे? पैनक्रियाटिक जूसेस. यस. तो पैनक्रियास का सबसे पहले कौन सा रिसीव करेंगे बोलिए? कहना एटा जी तुम कंसेप्ट सीखिबो आपे आपे हार्मोन हार्मोन सब याद आएगा. अंडरस्टूड? बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ते समय सीरियस नहीं होते, तो फिर उनको हर चीज घोषणा पड़ता है. फाइन. तो अभी हमने ब्रूनस ला लिया, तो इसलिए पहला हार्मोन कौन सा चाहिए आपको? डुओक्राइनिन. तो जैसे ही स्टमक में आएगा खाना, डुओक्राइनिन हार्मोन आएगा. डुओ को बोलेगा दे. डुओ मींस डुओडेनम, क्राइनिन मतलब काइनेटिक एक्टिविटी हो जाओ. तो डुओ क्या देगा आपको? ऐसा क्या चीज है डुओडेनम में जो और कोई नहीं दे सकता है? ब्रूनस ग्लैंड. देख लो. तो अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे अपने आप वो चीज याद रहता है. समझे? उसको कोई घोषणे का जरूरत नहीं पड़ता. तो इसीलिए
ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ସିक्वेंस ରେ पढ़िबा ब्रूनस ଆସିଗଲା। अब हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास दो चीज है, तो रिसीव्स अल्कालाइन बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो रिसीव्स अल्कालाइन बाइकार्बोनेट्स। ओके, फ्रॉम कहां? फ्रॉम एक्सोक्राइन पैनक्रियास। तो इसलिए कौन सा हार्मोन चाहिए? सिक्रेटिन। समझ में आया? उसके बाद रिसीव्स क्या? अब बाइल ले लेंगे, तो रिसीव्स स्टोर्ड बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर and receive stored bile from gallbladder and ये क्या दूसरा है आपका फ्रेश बाइल फ्रॉम लिवर। ठीक है जी। तो इसलिए कौन सा हार्मोन चाहिए? सीसीकेपीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाजाइम। समझ में आया? अब ये सब आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया, अब हजम करो। तो इसलिए रिसीव्स pancreatic juice with complete digestive enzymes। ओके, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बुलाता है। तो क्यों? विथ ऑल 4 ग्रुप डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो हम 4 चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबको हजम करने वाला ये देगा आपको जूस। फाइन, तो ये सब चीज आता है आपका यहाँ। उसके बाद एक और चीज भी आएगा, तो रिसीव्स स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस अगेन विथ ऑल 4 डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट माइक्रो मॉलिक्यूलेजेस। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हजम करेगा, नॉट योर लार्जर मॉलिक्यूल्स। समझ में है? बट पैनक्रियास क्या करता है? मैक्रो मॉलिक्यूलेजेस। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर आपको इन दोनों में लड़ाई हो जाए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? पैनक्रियास, क्योंकि ये वो हजम करता है जो तुमने खाया। तुमने माइक्रोमोलिक्यूल थोड़ी खाया था, वो तो हम डाइजेशन करके बनाए। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो सो में तो ये कहां से आएगा? रिसीव स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर को। हो गया? तो ये चीज आपका इधर से आएगा। अब जेजुनम में क्या होगा? उनको कुछ नहीं है। तो अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट कर देंगे। नाउ दिस इज रिस्टार्ट एट 1। आप देखिए, तो ये आपका नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा। फिनिश्ड? ठीक है जी। ये भी आपका अब नहीं चाहिए। नाउ रिसीव्स, ये जो है स्टोर्ड बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये भी अभी आपको नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या चाहिए? इसके पहले हम लोग बस लिख लेंगे रिसीव्स न्यूट्रलाइज्ड काइम फ्रॉम डुओडेनम। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए कि बाकी सब नहीं चाहिए इधर। ठीक है, और ये दोनों आएगा आपका, बिकॉज माइक्रोमोलिक्यूल्स काम करेंगे, ये भी आपका आएगा। क्लियर? इधर भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। सो इसमें ये सब फिनिश कर देंगे, तो ये सब आपका आएगा। बट एठी आउ तमरो पैनक्रेटिक जूस आसीबनी जेजुनम रे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आ चुका है। फाइन, जेजुनम में नो मोर पैनक्रेटिक जूस एंड इलियम में भी नो मोर पैनक्रेटिक जूस।
वो एक ही जगह पर आता है, वो आ चुका है। फाइन। अब इधर भी हम लोग लिख सकते हैं receives chyle from jejunum with partially digested food। ऑलरेडी डाइजेशन काम शुरू हो चुका है। एंड अब ये नाम क्या पड़ गया है? बोलो, काइल। काइल। समझ रहे हो? तो ये काइल है एंड ये आपका काइन है। तो एक हमें ब्रूनर्स, ओके, फिर इसको ब्रूनर्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो चलो, तो सारे हाईलाइटेड हैं। हो गया? सर हाँ बोलो। सर हम लोग ने पढ़ा था कि क्रिप्स ऑफ लीबर को विलाई के गैप्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हाँ, तो सर लैक्टियल्स कहाँ पर प्रेजेंट होता था फिर? क्या? लैक्टियल्स। विलय में। ये सवाल पूछ के तुमने तौहीन हिंद किया है। You know what is तौहीन हिंद? Insult of judges। समझ रहे हो? सर टेक माय क्वेश्चन बैक। इसलिए I have forgiven you for asking this nonsense question। अरे गधा, लैक्टिल्स भिलाई के एनाटॉमी में होता है। अभी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ सॉरी। हाँ सर। हो गया? सो अब हमारा रिसेप्शन का काम खत्म। ठीक है जी। तो ये आपका जो है, उसके बाद और जो स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। नाउ इसमें हम लोग लिखेंगे विलाई का नेचर। ओके, तो इसमें विलाई इधर लिखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉमा फॉलिएट। फॉलिएट का मतलब क्या होता है? लीफ लाइक। ठीक है जी। उधर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कॉमा फिंगर शेप। उधर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कॉमा यह है क्लब शेप, मुक्का जैसा। अंडरस्टूड? तापरे ब्रूनर्स ग्लैंड, इधर क्या होगा बताओ? प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट। हो गया? तापरे क्रिप्स ऑफ लीबर कून। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। उसके बाद प्लीका सर्क्युलरिस, प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट एब्सेंट। नहीं, पूरा हर जगह मिलेगा। प्लीका सर्क्युलरिस हर जगह मिलेगा। यही तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फीचर है ना। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो पैनेथ सेल्स। तो पैनेथ सेल्स क्या करता है? सिक्रीट लाइसोजाइम। यह है एब्सेंट एब्सेंट प्रेजेंट। ओके, तापरे आउ गोटे अच्छी तमर, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये को क्या कहते हैं, याद है? जो मैं भूल रहा हूँ इमीडिएटली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा माल्ट होता है, लिम्फोइड टिश्यू, हाँ, दैट इज कॉल्ड पेयर्स पैचेस। यस सर, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस। ओके, तो पेयर्स पैचेस जो है ये माल्ट होता है, ब्रैकेट में माल्ट। व्हाट इज माल्ट? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। समझ समझ रहे हो? तो ये आपका
इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? तो इसको भी आपके लिए सेव कर दिया। तो ये जो है डिफरेंसेस हो गया हमारा लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। अब ये आपका खत्म टॉपिक। सो वी विल टेक अ ब्रेक and I will show you a diagram of the next.